हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में जो है हम एवोगैड्रोस नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। एवोगैड्रो नंबर को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मोल का। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं रिवीजन करा देता हूँ। आइए देखते हैं तो मोल क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वाटर, तो आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला आएगा? H2O। वेल डन, केमिस्ट्री वालों के माइंड में आएगा H2O फॉर्मूला। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। आप किससे कैलकुलेट करोगे? आप देखोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1, नीचे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नया एलिमेंट से पहले प्लस लगता है। ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक। 1 2 2 प्लस 16 18। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का 18 है। इसी वजह से अगर मैं 18 ग्राम पानी लूं, 18 ग्राम पानी कितना हो सकता है? 18 ग्राम पानी, अगर मैं इसको गिलास की बात करूँ, अगर गिलास है तो इतनी कोई क्वांटिटी, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा पानी, 18 ग्राम पानी। 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्वांटिटी वाटर की 1 मोल ऑफ वाटर कहलाएगा। वाटर का 18 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास 18 आ रहा है, तो 18 ग्राम पानी का 1 मोल बनेगा। 1 मोल। किसी भी मॉलिक्यूल का जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा उसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो उसका 1 मोल बनता है, राइट। सो 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर है। इसी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, इसका डायरेक्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूँ, 44 होता है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होगा, ठीक। ऐसे अगर मैं कहता हूँ आयरन, लोहा 1 मोल कितना होता है? आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 56। सो 56 ग्राम ऑफ आयरन का 1 मोल होगा, ठीक। 1 मोल। ऐसे जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स हो, जितने भी कंपाउंड्स है, अगर उनके मासेस को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो 1 मोल के बराबर होता है। सिंपली मैं यहाँ पानी से समझाना चाहूंगा, एक बूंद पानी का 1 मोल होता है, ठीक। अब अगर मैं कहूँ इसी 1 मोल पानी के अंदर, ये 1 मोल, ये क्वांटिटी 1 मोल है, ये यूनिट है सब्सटेंसेस की। इस 1 मोल पानी के अंदर कितने H2O हैं? काउंट करके बताओ। कैसे बताओगे? बता सकोगे? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल कि मैं कैसे बता सकूं कि कितने H2O इस पानी के अंदर, एक बूंद पानी के अंदर, 1 मोल वाटर के अंदर, 1 मोल वाटर के अंदर कितने H2O है? कौन गिन सकता है? नहीं भाई, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि H2O के करोड़ों खरबों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं 1 ग्राम 1 मोल वाटर के अंदर। तो इस चीज को पहली दफा जिसने कैलकुलेट किया उसका नाम है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो कौन थे? आइए देखते हैं अब एवोगैड्रो नंबर क्या चीज है। सो एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो एन इटालियन साइंटिस्ट, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, इटली के रहने वाले थे। कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल। उसने क्या किया? किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी फॉर्मूला यूनिट का 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं। अगर कोई एटम है, जैसे आयरन मैंने एटम लिखा है, अगर कोई एटम है तो 1 मोल एटम के अंदर कितने एटम होंगे, सही। ऐसे अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे H2O, तो 1 मोल मॉलिक्यूल के अंदर, 1 मोल मॉलिक्यूल क्वांटिटी के अंदर कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। एंड आयंस जैसे NaCl होता है, आयोनिक कंपाउंड्स, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कितने आयंस होंगे प्रेजेंट इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर। द वैल्यू इज 6.02 × 10 की पावर 23। उसने कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, कहा कि किसी भी एटम के 1 मोल के अंदर इतने एटम होंगे 6.02 × 23, और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इतने मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल में, किसी भी फॉर्मूला यूनिट के 1 मोल के अंदर इतने फॉर्मूला आयंस होंगे, ठीक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, और एवोगैड्रो नंबर को शॉर्ट फॉर्म में Na से दिखाया जाता है। यहाँ पे A स्टैंड करता है एवोगैड्रो के लिए एंड N स्टैंड करता है नंबर के लिए, ठीक। तो ये जो चीजें सारी, दिस इज नाउन एज एवोगैड्रोस नंबर, और इसके हेल्प से हम किसी भी केमिकल के एक्यूरेट नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को बता सकते हैं। और अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। सो आइए देखते हैं। न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 30 ग्राम ऑफ C6H12O6। ये फॉर्मूला ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। कह रहे कि 30 ग्राम ग्लूकोज है मेरे पास। 30 ग्राम ग्लूकोज कितना होगा? इतनी सी क्वांटिटी ग्लूकोज की, ग्लूकोज पाउडर की। 30 ग्राम ग्लूकोज गिवन है, और उस 30 ग्राम ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स C6H12O6 कितने होंगे, कितने हजार, कितने करोड़ हो सकते हैं, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, इससे पहले वाले
कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में हमने मोल मालूम किया था, तो मोल मालूम करने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे आया हुआ था नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जस्ट ये फॉर्मूला मोल का हैगा। और अगर आप मोल के साथ एक चीज बढ़ा देते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो, एन फॉर नंबर, मोल के फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप एवोगैड्रो नंबर लगाते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हो या फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हो तो आपको मोल वाले फॉर्मूले में एक चीज की एडिशन करनी, वो एवोगैड्रो नंबर हैगा। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का डेटा कैसे बनेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 30 ग्राम ऑफ C6H12O6। 30 ग्राम C6H12O6 के हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने। तो जो चीजें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन मास ऑफ C6H12O6, ग्लूकोज का गिवन मास कितना है 30 ग्राम लिख दिया। अब ग्लूकोज एक फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 एक फॉर्मूला है, तो इसका कोई फॉर्मूला मास भी होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल दिया, कार्बन का होता है 12, नीचे 6 तो मल्टीप्लाई बाय 6, नए एलिमेंट से पहले प्लस, हाइड्रोजन एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में 1 होता है 1, मल्टीप्लाई बाय नीचे 12 है तो 12, नए एलिमेंट से पहले प्लस, ऑक्सीजन का 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 6, 6 को 12 को 6 से मल्टीप्लाई कराया, 72 1 को 12 से मल्टीप्लाई कराया, 12 16 को 6 से मल्टीप्लाई कराया, 96 और इन सबको प्लस किया तो 180, तो 180 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। नाउ Na कहां से आया भाई, जब भी मॉलिक्यूल्स मालूम करने हो नंबर ऑफ, जब भी नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हो तो Na की वैल्यू आप डेटा में लगाएंगे, चाहे क्वेश्चन में हो ना, Na की वैल्यू लगानी है। Na इज एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10 की पावर 23। बेटा ये नंबर दिखने में छोटा लग रहा है, बट अगर आप इसको काउंट करने बैठ जाओ ना तो आप थक जाओगे। बल्कि एक रिसर्च बताती है कि अगर पूरी दुनिया के लोग, पूरी वर्ल्ड के लोग काउंटिंग करना शुरू कर दें इस नंबर की नॉन स्टॉप, तो पूरी जिंदगी अगर वो गिनते रहना तब भी इस नंबर तक रीच नहीं कर पाएंगे। ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मूला हमने लगा लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, क्या आया है मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम, और क्या है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई, और आगे क्या लिखा हुआ है ना, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.02 × 10 की पावर 23। सो आप 30 को 180 से डिवाइड कर दें और जो फाइनल आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखते हैं आइए कैसे। सो दिस इज द आंसर, 30 को 180 से डिवाइड कराया, आंसर आ गया हमारा। इस वाले नंबर को ऐसे ही लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 1.003 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, इट मीन 13 ग्राम जो हमारे पास ग्लूकोज है उसके अंदर ग्लूकोज के C6H12O6 के इतने मॉलिक्यूल्स, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है। फर्क क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, बिकॉज वो मॉलिक्यूल था तो नीचे लिखा था हमने मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे एटम की बात हो रही है तो नीचे लिखेंगे एटॉमिक मास, बस यही फर्क है, ठीक। सो मॉलिक्यूल, जब भी मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हो या फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हो तो Na की वैल्यू जरूर लगेगी एवोगैड्रो की, ठीक। क्वेश्चन हैगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। बोले 100 ग्राम कैल्शियम के अंदर कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे। सही, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के आपने सप्लीमेंट देखे होंगे, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की मेडिसिन वगैरह ली जाती है। नहीं देखी तो अगर आपने हमारी बोन्स देखी तो बोन्स जो है मेजोरिटी कैल्शियम्स की बनी हुई है, ठीक। सो इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम, गिवन मास क्या 100 ग्राम, गिवन मास ऑफ कैल्शियम 100 ग्राम। एटॉमिक मास कैल्शियम, बिकॉज एक एटम में एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट एटॉमिक मास कैल्शियम का आएगा 40। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 AMU। Na क्यों लगाया, क्योंकि एटम्स मालूम करने, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने तो Na की वैल्यू लगेगी पक्का। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ एटम्स ये फॉर्मूला लग गया। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 100 ग्राम, एटॉमिक मास कितना है 40 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू ये 6.02 × 10 की पावर 23। अब 100 और 40 को डिवाइड कराया तो 2.5 आंसर आया, ये वैल्यू ऐसे नीचे आ गई। इनको मल्टीप्लाई कराया तो 1.505 × 10 की पावर 24 एटम्स। इट मीन के 100 ग्राम कैल्शियम के अंदर इतने कैल्शियम के एटम्स होंगे।
I hope it's clear to all of you. Thank you so much. Take care. Bye bye.